राधे राधे भक्तों। आप सभी को षष्ठीला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको बताऊंगी हम किस 6 तरीके से भगवान तिलों का उपयोग करेंगे और हमें षष्ठीला एकादशी पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें भगवान झोलियां भर भर कर आशीर्वाद दें। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल से हवन करने से, तिल मिश्रित जल का सेवन करने से, तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठीला एकादशी कहते हैं। षष्ठीला एकादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि, महत्व, मंत्र, उपाय, व्रत कथा, पूजा विधि और पारण का समय और उपाय के बारे में जानेंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में यश प्राप्त होता है। साथ ही सुख सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। षष्ठीला एकादशी के दिन इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आइए चलते हैं उपाय की तरफ। षष्ठीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नियमित जो उपाय करने हैं, आइए जानें। अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर साफ सुथरे कपड़े पहने, तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। षष्ठीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेज गति से बढ़ेगी। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्द ही आपके ऊपर से कर्ज का बोझ उतर जाएगा। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा तो इस दिन श्री विष्णु के नियमित षष्ठीला एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़ों में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रखाएं। षष्ठीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का जल्द ही हल निकलेगा। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो षष्ठीला एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा ले। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और 1 रुपया रखकर कौड़ी रखकर उस पीले कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना ले। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है तो साधारण 1 रुपये का सिक्का उस पोटली में रख दे। अब उस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। षष्ठीला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार में गति तेज होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, आपके रिश्तों में पहले वाली मिठास नहीं रही तो षष्ठीला एकादशी के दिन एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट लें। अब नारियल पर उस कपड़े को मोली की सहायता से बांध दे और श्री विष्णु जी के मंदिर में अर्पित कर दे। इस दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपके रिश्ते में फिर से मिठास आ जाएगी। अगर आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से दिक्कत आ रही है तो षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर इस मंत्र का माला का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। मंत्र जप के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने मन सफल विवाह पाने के लिए प्रार्थना करें। षष्ठीला एकादशी के दिन इस प्रकार मंत्र जाप और प्रार्थना करने से आपके मन में मनपसंद विवाह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जल्द ही कोई उत्तम हल निकल आएगा।
अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन नहीं है हो रहा, तो षष्ठीला एकादशी के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दे और अपनी बेहतरी के लिए उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही नौकरी मिलेगी, आपके प्रमोशन के मार्ग भी खुल जाएंगे। अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान के चरणों में ओम नमो भगवते नारायण कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। अगर मिठाई लाने में असमर्थ हो तो आप केले का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपके एकादशी के दिन करने से आपके बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। षष्ठीला एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। यह दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। 2025 में यह पर्व 25 जनवरी शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रिय भोग को अर्पित करने का महत्व है, जिससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। षष्ठीला एकादशी पर व्रत और पूजा के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से आत्मा और मानसिक शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन किया गया व्रत पूजा पाठ व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन श्री विष्णु को उनका प्रिय भोग अर्पित करने से घर में धन धान्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। षष्ठीला एकादशी के व्रत से जुड़ी अन्य विशेषताएं। इस दिन विशेष रूप से उपवास करने और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके साथ ही तिल के भोग को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। षष्ठीला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में खुशहाली सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु को अर्पित करें यह भोग। षष्ठीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर तिल और तिल से बने हुए पदार्थ भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। तिल का महत्व इस दिन विशेष रूप से बढ़ जाता है और इसे भगवान के प्रिय भोग के रूप में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप तिल का प्रसाद, तिल से बनी लड्डू, तिल का गुड़ मिश्रण से बने हुए भोग आदि श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तिल के सेवन से शरीर की शुद्धि होती है और यह भक्तों को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा तिल का सेवन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। षष्ठीला एकादशी के दिन किन किन मंत्रों का जाप करने से सुख शांति मिलती है? हमें ओम नमो विष्णुदेवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हम इन सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हम एक महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षष्ठीला एकादशी के उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद मन की हर मुराद पूरी होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति
होती हैं। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला माना जाता है। अंततः षष्ठीला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करना चाहिए। हमें तिल का दान करने के लिए एक तांबे का पात्र लें और उसमें तिल भरकर किसी सुयोग्य पंडित को दान अवश्य करना चाहिए। हम